भाई सभी अपने खबर देखने वालों का वीडियो में स्वागत है। और हम हैं आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर सहारनपुर। तो यहाँ कुछ बहुजन समाज पार्टी के समर्थक बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हैं। उनसे बात करते हैं कि बहन जी इस बार चुनाव अकेले लड़ेगी या भाई किसी पार्टी के साथ में आकर लड़ेगी। चर्चा ये है कि बहन जी इस बार भाजपा के साथ मिलेगी और उसके साथ जो है चुनाव लड़ेगी 2024 के लोकसभा इलेक्शन। और भाई सहारनपुर में उनका पहला सांसद है हाजी फजलुर रहमान, जो वर्तमान में सांसद है। वो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन से जीते हुए हैं। इस बार अकेले लड़ेंगे या इस बार गठबंधन में शामिल होंगे, कैसे होंगे, ये सब पूछते हैं। हम अंदर जो है इसके बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। तो भाई बात करते हैं। नमस्कार जी। जी हम ये पूछना चाहते हैं, जो बहन कुमारी मायावती जी है, इस बार गठबंधन में के साथ में भाजपा के साथ में उनकी चर्चा है कि भाई भाजपा के साथ में मिलेंगी या अकेले चुनाव लड़ेंगी। ये निर्णय तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को लेना है। हम तो बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के एक छोटे से सिपाही हैं। जो इस बार पहली बार जो सहारनपुर से सांसद बने थे फजलुर रहमान जी, वो गठबंधन के प्रत्याशी थे। तो इस बार जो है गठबंधन से बाहर आ गई में, अकेली है फिलहाल तक। तो इस बार कौन आपको लगता है कि इस बार लोकसभा सांसद कौन बनेगा इस बार? लोकसभा सांसद बहुजन समाज पार्टी का बनेगा। बहुजन समाज पार्टी भाईचारे में आस्था रखती है। सर्व समाज को जोड़कर बहुजन समाज पार्टी बनी है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस कारवा को, इस संगठन को बड़ी तेजी से गति दे रही है। बहुजन समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो इस कार्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। जो इस बार इमरान मसूद जी हैं, वो अभी बसपा से निकाले गए हैं या निकले हैं, वो तो एक विषय है। पर कुछ इस बार सहारनपुर में बसपा से निकलने के बाद इमरान तो झटका लगा है कुछ बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी हमेशा, चाहे विधायक 3-3 बार गए हों, चाहे इकट्ठे होकर गए हों, एक दो दो गए हों, बहुजन समाज पार्टी का कारवा हमेशा आगे ही बढ़ता है, पीछे नहीं हटता। तो इस बार आपको क्या लगता है कि मुस्लिम समाज जो इमरान मसूद के साथ गया, उसका कुछ हिस्सा फजलुर रहमान जी के साथ भी है? फजलुर रहमान के साथ काफी है। वो बताए जाते हैं कि भाई उद्योगपति है, नेता में थोड़ा कम है, तो इसलिए जो उनके आसपास के जो सहयोगी। फजलुर रहमान के जो कार्य हुए हैं वो जनता में मान्य हुए हैं और जनता उनके साथ है, मुसलमान उनके साथ है फजलुर रहमान की। जो आशंकाएं जो चल रही हैं जनता या राजनीतिक गलियारों में के बहन जो है भाजपा के साथ में इस बार गठबंधन कर सकती है, उसमें नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बहन जी जो निर्णय लेंगे हमें सर्वे मान्य होगा। अभी कोई ऐसी बात नहीं है। तो भाई हम बसपा के कार्यालय में थे जो सहारनपुर में है, यहाँ से हमने जो इनके समर्थक है इनसे भाई बात करी है कि बहन मायावती इस बार अकेले लड़ेगी या कैसे लड़ेंगी, ये पूछा है। और हम ये जानना चाहेंगे कि जो दो समाज मुस्लिम और SC ST को लेकर बहुजन समाज पार्टी चल रही थी, तो उसमें इमरान के जाने के बाद क्या कुछ घाटा होगा? कोई घाटा नहीं होगा और वोट बैंक बढ़ेगा। नहीं, जैसे मुस्लिम समाज ज्यादातर भाई ये माना जाता है कि इमरान मसूद के साथ है। मुस्लिम समाज जो है वो सूझबूझ रखता है, उसे समय का पता है किस समय किसके साथ जाना है। और इस बार जो है चंद्रशेखर भी बड़े उभर कर आ रहे हैं कि हम भी लोकसभा इलेक्शन में अपना प्रत्याशी उतारेंगे, तो उसका कुछ फायदा मिलेगा, नुकसान? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चंद्रशेखर से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो उसका कहीं है ही नहीं साहब, वो कहाँ गठबंधन में उसके क्लियर नहीं हुआ कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वोट बैंक जो है बहुजन समाज पार्टी का वो स्थिर है और दिन पर दिन बढ़ रहा है। कुछ दलित वोट जो युवा वोट है वो बहुत ज्यादा चंद्रशेखर की तरफ आकर्षित है, इसका कोई? बहुजन समाज पार्टी जब इलेक्शन लड़ेगी, जितना युवा है वो बहन मायावती की तरफ ही देख रहा है, वो बहन मायावती को ही वोट देगा, न कि चंद्रशेखर। भाई यहाँ कहना ये है कि भाई मायावती जी खुद अपने दम पर लड़ेगी, जैसे हर बार लड़ती है।
अभी तक कोई चांस नहीं है बीजेपी या किसी और दूसरे गठबंधन में जाने के या इंडिया गठबंधन में जाने के, अभी कोई चांस नहीं है। तो अपने दम पर लड़ेगी, और जैसे फजलुर रहमान पिछली बार निकल कर आए थे, इस बार भी निकल कर आवेंगे। धन्यवाद।